Hello everyone, once again I welcome you all to our YouTube channel of Learning English, and today I have come here before you with a very useful and important topic. आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा हाउ टू मेक WH वर्ड क्वेश्चंस। आपने पहले भी हमारा एक वीडियो देखा होगा, वी वर टॉकिंग अबाउट हैबिचुअल एक्शंस एंड वी वर ट्राइंग टू मेक सम WH वर्ड क्वेश्चन जस्ट टू नो योर हैबिट। अब ये बात तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब हमें कोई जानकारी कलेक्ट करनी हो तो हमें उसके लिए क्वेश्चन करना पड़ता है, और बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक येस और नो वाले जिनको हम इंटरोगेटिव क्वेश्चंस कहते हैं, और एक जिनमें आपको एग्जैक्ट आंसर लेना होता है उनको हम WH वर्ड वाले क्वेश्चन कहते हैं, जैसे क्या, कब, क्यों, कैसे, व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, ये सब हम काम में ले सकते हैं। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, स्लाइटली डिफरेंट है, और बहुत बारी डे टू डे लाइफ में बोलने में ये काफ़ी काम भी आता है। अब ये टॉपिक क्या है, ये कैसे है, हमें ये समझना होगा। एक्चुअल में जब आप एक पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग WH वर्ड बनाते हो तो आपको क्या क्या चाहिए होता है। सबसे पहले आप WH वर्ड अप्लाई करते हो, उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करते हो, उसके बाद आप सब्जेक्ट अप्लाई करते हो, उसके बाद आप मेन वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये आपका पैटर्न रहता है। जैसे आप किसी को पूछना चाहते हो कि आप अपनी अर्निंग्स के लिए क्या करते हो, सो व्हाट विल बी द क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू फॉर योर अर्निंग्स। आप अंग्रेजी कहाँ सीखते हैं, तो वेयर डू यू लर्न इंग्लिश। आप मुझे कैसे जानते हैं, सो हाउ डू यू नो मी। आप इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेते हैं, सो हाउ डू यू स्पीक अ वेरी गुड इंग्लिश। तो एक तो है इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक बेसिकली रहेगा वो रहेगा इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। जब आप एक कंफ्यूजन के स्टेट में रहते हो कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं होता कि क्या करना है, कहाँ जाना है। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या पूछना है, क्या बोलना है, किसे बुलाना है, क्यों करना है, वहाँ कब चलना है, तो इसमें ना आपके पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट है और न ही आपको कोई टेंस का आइडिया है। तो जब हमारे पास सब्जेक्ट ही नहीं है तो हमारा ये स्टेप भी कम हो गया, और जब हमारे पास कोई पर्टिकुलर टेंस का रूल नहीं है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी कम हो गई। अब रहा कैसे, इसको जो बनाने का पैटर्न है वो बहुत सिंपल है। आप WH वर्ड पहले लगाइए, जो भी है, जैसे क्या से आप बना रहे हो तो व्हाट आप लगा सकते हैं, कहाँ से आप बना रहे हो तो आप वेयर लगा सकते हो। उसके बाद में आपको सिंपली अप्लाई करना है टू, और टू के बाद में एक्शन फर्स्ट आता है। ये सिंपल सेंटेंस के लिए, जैसे आपको बोलना है कहाँ जाना है तो इसको आप बोलेंगे वेयर टू जाना, गो। सो वेयर टू गो। आप बोल रहे हो क्या करना है तो आपको कहना है व्हाट टू डू। आप कहते हैं ये कैसे करना है, कोई काम है, किसी ने आपको कोई काम दिया कि देर इज अ वर्क फॉर यू एंड यू आर सपोज टू डू इट, बट you have zero experience of doing that work. So what you say, ये काम कैसे करना है, please tell me how to do this work. तो एक तो तरीका है इसका ये, और दूसरा तरीका ये है जब आप इसमें नेगेटिविटी भी अप्लाई कर देते हो कि जैसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इस चीज़ को बताने के लिए आपको बोलना होगा WH वर्ड टू एक्शन फर्स्ट, और फिर आपको अप्लाई करना है और फिर आपको नॉट टू अप्लाई करके वापस एक्शन फर्स्ट बोलना है। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं वो इस चीज़ को तो बहुत अच्छे से जानते हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं, ये तो चीज़ सीख के ही जाते हैं यहाँ से कि व्हाट टू डू और नॉट टू डू, क्या करना है क्या नहीं करना। तो हमें डिटेल से समझना होगा, दोनों के हमने एग्जाम्पल के साथ ले रखे हैं यहाँ पे, हम डिटेल से समझते हैं। जैसे आपके 3 महीने की वेकेशन स्टार्ट हो चुकी है, योर एग्जामिनेशंस आर ओवर एंड यू हैव गॉट योर वेकेशन फॉर 3 months एंड नाउ यू ऑल आर मेकिंग प्लान दैट थिंग्स शुड बी डन इन वेकेशन। तो आप सब बारी बारी अपने व्यूज़ रखते हो एंड ऑल दैट। तो आपकी बारी आती है बोलने की, तो आप कहते हो डियर 3 months time is really a long period of time and I don't think that sitting blank at home is totally fair. I don't think so. I think we should do something. तो जो पास में बैठा था उसने कहा या श्योर, व्हाई नॉट, बट यू टेल मी, यू सजेस्ट मी, करना क्या है वेकेशन में, करना क्या है। तो करना को हम डू कहेंगे, क्या को हम व्हाट कहेंगे। तो आप क्या करेंगे, व्हाट टू डू इन वेकेशन। सपोज यू आर गोइंग बैक टू होम
just to take your lunch, and after like finishing all your works from office, you are going for lunch to your home, and now you are asking to your mom, like your mom is sleeping, your mom is taking rest at that time, so you ask your mom, please tell me आज lunch में क्या लेना है. So what to take in lunch today? लाइक टीवी के कोई बार बार चैनल चेंज करे जा रहा है एंड ही इज़ नॉट हैविंग एनी आइडिया कि क्या देखना है. सो व्हाट टू वॉच. कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज बच्चों को, जैसे हमें कभी स्लिप हो जाता है, इट स्लैप फ्रॉम माई माइंड दैट व्हाट इज़ द टॉपिक टुडे. सो आई आस्क ऑल माई स्टूडेंट्स, क्या पढ़ाना है आज. सो व्हाट टू टीच टुडे. कई बार हमारे पापा कह देते हैं वहाँ जा, तो वो एग्जैक्टली ये नहीं बताते कि जाना कहाँ है. तो आप उनसे पूछते हो, पापा प्लीज़ टेल मी जाना कहाँ है. सो वेयर टू गो. आप कहते हो कि कोई किसी ने आपको सजेस्ट किया, somebody suggested you that you have got your vacation and it's really a good idea to learn English in vacation. तो वो कहता है why not, I really love this idea but you please tell me where to learn English. तो वो कहता है of course at workshop dear, where else. बिल्कुल वर्कशॉप पे ही सीखनी है, और कहाँ सीखनी है. Indeed वाना वी आर द ओनली ऑप्शन जो आपके लिए 12 महीने स्पोकन की क्लासेस रन करते हैं. सो वेयर टू लर्न इंग्लिश, ऑफ कोर्स टू लर्न इंग्लिश एट वर्कशॉप, वेयर एल्स, लाइक दैट. कोई आया, किसी ने कभी आपकी हेल्प करने से मना कर दिया था, आज वो खुद हेल्प मांगने के लिए आया और वो आके आपको कह रहा है कि डियर प्लीज़ हेल्प मी. तो आप उसको कहते हो क्यों की जाए तेरी सहायता. सो वाई टू हेल्प यू. आप कोई अननेसेसरी आइटम खरीदने जा रहे हो, तो कोई कह रहा है कि डियर देयर इज़ नो यूज़ ऑफ बाइंग दिस आर्टिकल और देयर इज़ नो यूज़ ऑफ बाइंग दिस आइटम. you are just spending money without any reason. क्यों खरीदना है ये. So why to खरीदना we call buy. So why to buy this. क्यों सीखनी है अंग्रेजी. So why to learn English. किसी ने कहा let's have a party, let's have a party, let's have a party. पार्टी करते हैं. तो उसने कहा यार क्यों करनी है पार्टी, मौसम तो देखो बाहर, look at the weather outside, it is very hot and the weather is not worth for the party. So why to have a party. You already have a mobile and now you are willing to buy a new mobile. So your friend comes to you and suggests you that you already have a new mobile dear, your mobile is working in a proper order. So क्यों लेना है नया मोबाइल. Why to buy a new mobile. और क्यों पैसे खर्च करने हैं फालतू. So why to spend money without any reason or why to waste money, like that. The next is when to. किसी ने कहा कि डियर वहाँ चलना है, तो आपने कहा ओके आई एम रेडी टू गो बट टेल मी द टाइम डियर, कब चलना है. सो व्हेन टू गो. आपने कहा, किसी टीचर ने कहा कि गाइज टुमारो द क्लास टाइमिंग इज लिटिल चेंज्ड सो यू आर नॉट सपोज टू कम एट दिस टाइम. तो स्टूडेंट्स ने कहा ओके सर देयर इज़ नो प्रॉब्लम बट आना कब है कल. सो व्हेन टू कम टुमारो, लाइक दैट यू कैन आस्क. द नेक्स्ट इज़ हाउ टू. कोई काम को कैसे करना है, जैसे कोई रेसिपी का पता चला. अभी एक बहुत अच्छी रेसिपी हमें कल ही पता चली है कि कोई बंदा है, उसने एक आलू लिया और फिर उसने आटा लिया और उसके बाद आलू पर उसने आटा डाल दिया और फिर नीचे लिखा दिस इज़ आलू पर आटा, दैट इज़ आलू पराठा. सो गाइज जस्ट ट्राई ऑल दीज रेसिपीज़ एंड यू कैन फॉलो मी फॉर मोर रेसिपीज़ लाइक दिस. सो हाउ टू. तो किसी ने कहा यार ये रेसिपी बहुत अच्छी है लेकिन ये कैसे बनानी है, मतलब हाउ टू मेक इट, हाउ टू ट्राई इट और हाउ टू कुक इट. बोले यार अंग्रेजी कैसे सीखनी है, यू नो आई हैव लॉट्स ऑफ टाइम एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन डूइंग सिली थिंग्स ऑल द टाइम एंड ऑल. सो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई रियली वांट टू लर्न इंग्लिश. यू आर ऑलरेडी अ गुड स्पीकर एंड यू हैव क्वाइट गुड एक्सपीरियंस. सो यू प्लीज टेल मी अंग्रेजी कैसे सीखें. सो हाउ टू लर्न इंग्लिश. लाइक कोई मशीन आपको मिल गई तो आप उसको कह रहे हो यार इस मशीन को ऑपरेट कैसे करें. सो हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन, हाउ टू रन अ सेंटर, हाउ टू रन अ बिजनेस, हाउ टू विन इलेक्शन. ऑल दीज आर गुड एग्जाम्पल्स, ऑल दीज आर वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स. आप भी कर सकते हो, डेली रूटीन में बहुत काम आता है, डे टू डे लाइफ में भी बहुत काम आता है. द नेक्स्ट इज व्हेन यू आर अंडर कन्फ्यूजन और आप नेगेटिविटी के साथ भी ये बोलते हो तो आपको क्या करना है, WH वर्ड टू एक्शन फर्स्ट और नॉट टू एक्शन फर्स्ट. ये कैसी सिचुएशन होती है जब आप कहते हैं
क्या करना है, क्या नहीं करना. Suppose you are going in a marriage party. At home, when we take lunch, when we take dinner, we have enough things to eat. But when we are going for a marriage function, we find, there are number of dishes. There are number of food items, and we totally get confused कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना. At that time, we become very selective with our food. तो हमें क्या करना होगा, क्या खाना है, खाना को कम कहेंगे ईट, और क्या नहीं खाना है तो वो आपको ईट वापस यहाँ पे अप्लाई करना है. सो इट विल बिकम व्हाट टू ईट और नॉट टू ईट, व्हाट टू टेक और नॉट टू take. Like tomorrow it's Sunday and I have no plan for my Sunday, so I just ask all my friends that dear it's Sunday, so please let's make a plan, क्या करना है और क्या नहीं करना. So what to do or not to do. You are going for buying a mobile, so when you are at home you make up your mind that I should buy a mobile of this company, but when you are going to the store they show you a number of variety. So you totally get confused there after watching or after having a look on these mobiles. So you just say there, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना. So I'm totally confused what to buy or not to buy. After passing class 12th, I don't have any idea what to do or not to do. So these are more examples of it. और आगे चल के आप कर सकते हैं where, तो कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना. So where to go और not to go, कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं बैठना. So this is my seat dear, you have taken my seat and this is totally unfair. Then say okay, then you tell me where to sit or not to sit. पार्किंग बाइक, तो आपने किसी को पूछ लिया कि कहाँ पार्क करनी है, कहाँ नहीं करनी. सो वेयर टू पार्क द कार और नॉट टू पार्क द कार. द नेक्स्ट इज हाउ टू. तो आप इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं. लाइक यू आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, वहाँ आपने कुछ ऐसा ऑर्डर किया जिसको खाने के लिए हमें कुछ चाहिए. आप उसको हाथ से नहीं खा सकते, तो आप अपने सामने वाले को पूछते हो डियर यू हैव ऑर्डर्ड अ वंडरफुल डिश, बट यू प्लीज़ टेल मी, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम ईटिंग इट, सो यू टेल मी हाउ टू टेक इट और नॉट टू टेक इट. कई बार आप अपने छोटे भाई से या अपने दोस्तों से कह देते हो अब तुझे कैसे समझाना है और कैसे नहीं समझाना तो ही बता दे भाई. सो यू प्लीज टेल मी हाउ टू मेक यू अंडरस्टैंड और नॉट टू मेक यू अंडरस्टैंड. ये टॉपिक कैसे समझाना और कैसे नहीं समझाना, ये मेरे लिए एक बड़ी बात है. सो इट्स अ बिग डील फॉर मी to that how to explain this topic or not to explain this topic. Like that, how to use this machine or not to use this machine. आप और भी WH वर्ड से ले सकते हो, कब चलना है कब नहीं चलना. सो when to go or not to go, like why to help you or not to help you. किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना. You are planning to throw a party on your birthday, okay, and your father has told you that only 20 friends are allowed to be invited at home in the party, and now you have a list of 50 friends and you are totally sitting under a confusion. Suddenly at that time I turn up and I ask you, hey dear, you are looking so confused, what happened, have you any confusion? आपने कहा yes dear, I have a very big confusion. मैंने कहा you can share with me, perhaps I have a solution for you. Then say, you know dear, day after tomorrow, यानी परसों, I'm going to celebrate my birthday and this time I'm planning to throw the party at my home. But the problem is my father has told me to invite only 10 to 20 friends and on the other hand I have a list of 50 friends. मैंने कहा okay, so what is the confusion? Then say, dear, come on, this is the only confusion. किसको बुलाएं और किसको ना बुलाएं. So किसको को हम यहाँ पे कहेंगे who. So who to invite or not to invite. So like that you can make such type of questions. So the thing is guys, this topic is very simple and you are supposed to make examples, because without making example the concept will not be clear in your mind. So for a good concept you should always try to make examples.
किसी ने बहुत सही कहा है कि अगर आपके लिए कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो आप उसको करने का तरीका ढूंढ लोगे, और अगर आपके लिए कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको ना करने का बहाना ढूंढ लोगे। सो द थिंग इज़ वेरी सिंपल, इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू, you will find a way, or if not, then you will find an excuse. So guys, just try to find a way of learning English in your free time, and this is really beautiful to do and to take advantage of your free time. And just try to make your time very valuable and try to make example on the same topic. And I think and I believe this topic will really help you to learn a good English. So I shall meet you in next video with a very important and interesting topic. Till then, take a very good care of yourself. See you in the next video. Bye bye guys.